So students, in previous class we discussed about the electrode potential and how to calculate the EMF of the cell. So generally EMF of the cell measure करने के लिए हम क्या करते थे, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते थे. सपोज यहाँ पे हमारा क्या होता था, एक रेफरेंस जो हम लेते थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. यहाँ पे हमारा कोई भी क्या होता था, गिवन इलेक्ट्रोड. क्लियर. उसके बाद यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते थे, जो इलेक्ट्रोड्स होते थे इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करते थे वायर के थ्रू. यहाँ पे वोल्ट मीटर एंड की प्लग. ओके. सो यहाँ से जो जैसे ही हमने इस सर्किट को कनेक्ट किया तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, क्लियर, तो उससे उसको हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो उन दोनों सेल के बीच में जो यहाँ पे जनरेट हुआ उसको हमने क्या कहा, ईएमएफ ऑफ द सेल. ठीक है. सो वो EMF ऑफ द सेल क्या आई हमारी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. क्लियर है. यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था. अब इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड. सो हमें बेसिकली कैथोड एंड एनोड के बारे में काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है. ठीक है. क्या एक हमने टर्म पढ़ी थी क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हम पढ़ रहे थे, लोन. दैट इज जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन कर दी, सेल रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट साइड जो होगा उस पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, एनोड एंड नेगेटिव चार्ज. क्लियर है. इस बात को ध्यान रखना है. इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल देखते हैं. कैलकुलेट ई नोट सेल फॉर डैनियल सेल. हाँ, सेल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन एज Zn प्लस 2 सॉल्ट ब्रिज, कॉपर प्लस 2 कॉपर. ओके. टेम्परेचर है 298 केल्विन, प्रेशर है 1 atm. इट मीन्स गिवन एट स्टैंडर्ड. सो दैट ई नोट ऑफ Zn प्लस 2 Zn इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट एंड ई नोट ऑफ कॉपर प्लस 2 कॉपर इक्वल टू 0.34 वोल्ट. क्लियर. सो अब देखो यहाँ पे ये सेल हमें रिप्रेजेंटेशन है और हमें ई नोट सेल निकालना है. ई नोट सेल. सो इट मीन्स कैथोड माइनस एनोड. सो इसमें कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई करना है. उसकी ई नोट की वैल्यू हमें गिवन है, बस पुट कर देना और ई नोट सेल आ जाएगा. सो इनमें से कैथोड कौन सा होगा, अभी हमने पढ़ा जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होगा, एनोड. इट मीन्स ये क्या है यहाँ पे, कैथोड. क्लियर है. सो ये है यहाँ पे कैथोड. कैथोड की वैल्यू क्या है. अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल. इस चीज का ध्यान रखना है. क्या यहाँ पे ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, प्लस 2 से 0, इट मीन रिड्यूस हो रहा है. सो ये जो पोटेंशियल गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल है, तो एज इट इज 0.34 वोल्ट. 0.34 वोल्ट माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये रिड्यूस हो रहा है, इट मीन्स ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, सही गिवन है, दैट इज माइनस 0.76 वोल्ट. क्लियर. इसको सिंप्लीफाई करोगे प्लस 1.10 वोल्ट. सो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट EMF ऑफ दिस सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन. यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये हमेशा ही क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल दिया होना चाहिए. अगर सपोज यहाँ पे कभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन मिलता है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल में. क्या होता है, EMF ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू, हाँ, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस. क्लियर. तो नेगेटिव साइन के साथ उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल में. जैसे एक और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस बेसिस पे. लाइक ये क्वेश्चन है एक, Zn प्लस PB प्लस 2 गिव्स Zn प्लस 2 प्लस PB. यहाँ पे ई नोट इसकी वैल्यू गिवन है, ई नोट ये गिवन है और ई नोट सेल निकालना है. क्लियर. सो क्या करेंगे, एज वी नो दैट ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड. ई नोट क्या, रिडक्शन पोटेंशियल. क्वेश्चन में अब यहाँ मुझे कैथोड आइडेंटिफाई करना है और एनोड आइडेंटिफाई करना है. अब यहाँ पे क्या है, कोई भी सेल रिप्रेजेंटेशन तो दी नहीं गई है. सो जनरली क्या होता था, कैथोड और एनोड आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से Zn जो है Zn प्लस 2 में गया, इट मीन्स इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन.
और Pb+2 से Pb में गया, इट मीन्स इसका हुआ है रिडक्शन। और रिडक्शन किस पे होगा? कैथोड पे। और ऑक्सीडेशन किस पे होगा? एनोड पे। इट मीन्स जो Zn टू Zn+2 है ये है एनोड के लिए वैल्यू और ये है कैथोड के लिए वैल्यू। सो ई नोट सेल इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड। अब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड चाहिए मुझे, बट यहाँ पे क्या गिवन है? Zn से Zn+2, इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा रिडक्शन पोटेंशियल में। सो नेगेटिव साइन के साथ, ये यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ, क्लियर है? इसको नेगेटिव साइन के साथ -0.76 वोल्ट जब इसको रिडक्शन पोटेंशियल निकालोगे। सिमिलरली ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ये कितना आएगा? -0.13 वोल्ट। ये हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ चुकी है दोनों की। अब कैथोड और एनोड कौन सा हुआ था? Pb+2 से Pb गया, रिडक्शन हुआ, इट मीन्स कैथोड। ये है कैथोड, दैट इज -0.13 माइनस, यहाँ पे क्या हुआ? एनोड क्या है? -0.76, -0.76, माइनस माइनस प्लस, ओवरऑल इसको सोल्व करोगे 0.63 वोल्ट। ये ई नोट ऑफ सेल हो गई। सो इस तरह से बेसिकली हम ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशन। उसके बाद हमने क्या किया था कि यहाँ पे जो SHE था रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसके साथ साथ में हमने यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए थे और उसका हमने ईएमएफ को मेजर किया था वहाँ से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी, और उसको हमने एक सीरीज में अरेंज किया था जिसको हमने नाम दिया था क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो उसके बारे में स्टडी करते हैं अब, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगा? यूजिंग SHE एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड में ले रहे थे, जस्ट लाइक दैट। ओके, देयर इज कैलकुलेशन ऑफ मैनी इलेक्ट्रोड्स। ओके, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को हम मेजर करेंगे। सो जनरली इसके अंदर क्या होगा? कैथोड के ऊपर क्या हो रहा था? रिडक्शन, और एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली जो कैथोड होगा वहां पे जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो रहेगा हाई, ठीक है, और एनोड पे क्या रहेगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो। क्लियर? इसकी बात अभी बाद में करते हैं, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, क्या होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा जब हम लिथियम से स्टार्ट करेंगे। अगर सपोज हम यहाँ पे लाइक फ्लोरीन या सिल्वर इस तरह के यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सो हम वहाँ पे कह सकते हैं डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। क्लियर है? कुछ बुक्स में यहाँ पे इंक्रीजिंग भी वैल्यू दी रहेगी जहाँ से हम लिथियम से स्टार्ट करेंगे, कुछ में फ्लोरीन से रिवर्स स्टार्ट करेगा तो वहाँ पे हम उसको कहेंगे डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। क्लियर है? तो फिलहाल हमने लिथियम से स्टार्ट किया है तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया गया है ये किसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके, ये सीरीज किसके बारे में यहाँ पे हमें इन्फॉर्म करेगी? दिस सीरीज विल इन्फॉर्म अबाउट द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या है, लूज करने की टेंडेंसी क्या है। ओके, इट मीन्स अब यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव में सबसे लीस्ट है, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, इट मीन्स इसका सबसे लीस्ट है। इट मीन्स इसके पास जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो क्या है? सबसे कम। क्लियर है? इसके पास जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है वो क्या है? सबसे कम। क्लियर? सो जैसे ही टॉप टू बॉटम जाएंगे जो टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की वो क्या होगी? इंक्रीज। टेंडेंसी जो है वो रिड्यूस होने की वो क्या होगी? इंक्रीज। और वहीं ऑक्सीडाइज होने की क्या होगी? डिक्रीज। सो जनरली इसके अंदर हम देखेंगे जो मोस्ट ऑफ मेटल्स है लाइक मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये जो है इस टाइप के मेटल, रिएक्टिव मेटल्स, ये हमारे क्या है यहाँ पे इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? कम, नेगेटिव में है। इट मीन्स इनका जो रिड्यूस होने की टेंडेंसी है वो यहाँ पे क्या है? कम।
इट मीन्स ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी यहाँ पे क्या है, ज़्यादा। क्लियर है, इनके पास ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी क्या है, ज़्यादा, एंड रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी है कम। वहीं पे जो दूसरे साइड ये हमारे जो बॉटम एलिमेंट्स हैं, इनके पास क्या है, रिड्यूस होने की ज़्यादा टेंडेंसी है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है। इस चीज़ को आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे जनरली मोस्ट ऑफ मेटल्स जो कोरोड होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, तो मोस्ट ऑफ, सिंपल सा एग्जांपल आयरन के लिए, रस्टिंग प्रोसेस में आयरन वहाँ पे अपने क्या बनाता है, ऑक्साइड। इट मीन्स वहाँ पे उसके पास ऑक्साइड होने की टेंडेंसी ज़्यादा है। सो आयरन का प्लेस देखो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, आयरन बिलोंग करता है यहाँ पे, ठीक है। इट मीन्स आयरन को अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें, यहाँ पे आयरन है, इसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉपर। तो सपोज मैं आयरन और कॉपर से कंपेयर करूं, किसके पास टेंडेंसी है ज़्यादा ऑक्सीडाइज होने की, दोनों में से कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का क्या है, कम, कॉपर का है प्लस में ज़्यादा है। सो इट मीन्स जो आयरन होगा वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो दैट्स वाई आयरन इजीली गेट कोरोड। ओके, अब सपोज यहाँ पे कंपैरिजन आ जाए कि सपोज ऑक्सीडेशन हमें देखना है एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर का। एल्यूमिनियम, कॉपर और सिल्वर, इन तीनों को हमें इनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन ऑर्डर के बेसिस पे डिफाइन करना है, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, क्वेश्चन में जनरली रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन मिलेगा जब भी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो कितनी वैल्यू है एल्यूमिनियम के लिए, दैट इज -1.66 वोल्ट। क्लियर, कॉपर के लिए है +0.34 वोल्ट और सिल्वर के लिए है 0.80 वोल्ट प्लस। क्लियर, सो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी। इट मीन्स इट हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, हाईएस्ट टेंडेंसी टू get reduced. It means least tendency to get oxidize. So इसके पास क्या होगी, most tendency to oxidize. It means ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, देन कॉपर, देन सिल्वर। इसीलिए मोस्ट ऑफ जो हमारे ज्वेलरीज होती हैं वो क्या होती है, सिल्वर की होती हैं, ठीक है, क्योंकि सिल्वर इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्लियर है, सो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या होगी, यहाँ से सिग्निफिकेंस हो जाएगी। अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं इसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एज वेल एज जो अभी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड जो अभी लर्न किया है उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे बताना है, ठीक है। IIT 2017 में आया हुआ था ये। हाँ, क्या है, क्लोरीन, क्रोमियम +3, मैग्नीशियम +2 या MnO4 नेगेटिव, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, जिसमें से गिवन क्या है डाटा कि E0 ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम गिवन है, Cr2O7 2 नेगेटिव 2 Cr+3, MnO4 नेगेटिव Mn+2 एंड Cl2 नेगेटिव, ठीक है। इट मीन्स यहाँ +3 से 0, तो यह यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। सिमिलरली यहाँ पे भी रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है और यहाँ भी, तो सभी के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। और हमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो अब मैंने कहा कि क्या होगा, SRP वैल्यू ज़्यादा, जिसकी मोर SRP, उसकी टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड ज़्यादा थी, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड मोर। अब जो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, इट मीन्स जो इसका रिडक्शन हो रहा है वो दूसरे को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज। इट मीन्स ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो यहाँ से बेसिकली हम ये कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि क्या, जिसकी SRP वैल्यू ज़्यादा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, मोर SRP स्ट्रॉन्गर विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो देखो अब यहाँ पे SRP वैल्यू देखो,
SRP वैल्यू इसकी -0.74, इसकी प्लस, इसकी प्लस, इसकी प्लस, इट मीन्स ये तो ऑलरेडी नेगलेक्ट हो चुका है। इसमें +1.33, +1.36, +1.51, इट मीन्स दैट हैज़ दी मैक्सिमम SRP। सो इनमें से क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। बट यहाँ पे 2 आयंस गिवन है। अब इन दोनों आयंस में से कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन हो रहा होगा? सो देखो MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। ओवरऑल चार्ज का डिफरेंस देखो यहाँ पे कितना है। यहाँ पे मैग्नीशियम जो मैंगनीज है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे O4 नेगेटिव दैट इज +7। सो यहाँ पे इक्वल करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन, क्लियर, चार्ज बैलेंस यहाँ पे फिलहाल अब। सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या है 5, ओके। सो अब देखो यहाँ पे +7 से +2, +7 से +2 क्या हुआ, रिड्यूस हुआ कौन, MnO4 नेगेटिव। सो जब ये रिड्यूस्ड हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, तो ये एक्ट करेगा कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में Mn+2 ना होके क्या होगा, MnO4 नेगेटिव। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो यहाँ पे Mn+2 भी गिवन है, MnO4 नेगेटिव भी गिवन है। सो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू देखेंगे, इसकी SRP वैल्यू ज़्यादा, और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज, ये प्लस चार्ज, यहाँ से Mn+2 के ऊपर टिक कर देंगे। बट एक्चुअली में क्या है, MnO4 नेगेटिव। क्लियर। अब देखते हैं कुछ एप्लीकेशन पार्ट। तो एप्लीकेशन पार्ट क्या है इसके अंदर, पहला है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन। बाय नोइंग वैल्यू ऑफ SRP वी कैन प्रेडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर, जो कि अभी हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया न्यूमेरिकल। सेकंड, एज रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वी नो दैट thus those elements which have low reduction potential have high oxidation potential। ठीक है, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन के साथ अपोजिट। सो दस मेटल विद ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस मेटल विद लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, इसी बेसिस पे जो हमारी वो रिएक्टिविटी सीरीज होती थी, एक्टिविटी, वो डिफाइन कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ से देखो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा जिसका हायर, ठीक है, इट मीन्स वो डिस्प्लेस कर सकता है लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वालों को। तो जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की SRP वैल्यू कम है, इट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू जिंक। सो इन दोनों में से क्या होगा, मैग्नीशियम जिंक को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। मीन्स अगर इस तरह के ZnSO4 प्लस Mg और ये रिएक्शन हो तो MgSO4 प्लस Zn, ये रिएक्शन क्या होगी, हो सकती है, अकर होगी, फिजिबल कह सकते हैं इस रिएक्शन को। क्लियर है। थर्ड एप्लीकेशन, बाय नोइंग SRP वी कैन कैलकुलेट E नोट ऑफ सेल ऑल्सो। सिंपल सी बात है, SRP वैल्यू हमें पता है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पता है, अभी जस्ट हमने न्यूमेरिकल किए थे कि वहां से E नोट ऑफ सेल निकाल सकते हैं, कैथोड माइनस एनोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एप्लीकेशन, बाय नोइंग SRP वी कैन प्रेडिक्ट वेदर अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव हाइड्रोजन गैस, कि कोई भी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगी या नहीं देगी, उस चीज़ के भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू लिबरेट H2 गैस, मेटल हैज टू टेंडेंसी लूज इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे मेटल के पास टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। सो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जिनके पास है वो ही क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। सो ऑल मेटल्स हैविंग नेगेटिव जिनके पास रिडक्शन पोटेंशियल होगा, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो भी हैं, ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ये रहा। सो ये जितने भी मेटल्स है यहाँ पे, इनके पास टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने की, और उसके बाद जिनके पास पॉजिटिव SRP है वो क्या होंगे, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं कर सकते। उसके बाद बात आती है फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की। सो फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, अगर E नोट ऑफ सेल जो हम निकाल रहे हैं, EMF ऑफ द सेल, E नोट ऑफ सेल अगर यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव, ठीक है, इट मीन्स वो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल, या कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर E नोट ऑफ सेल वहां पे नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा,
वहाँ पे वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, वो फिजिबल नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। सो दैट इज हाउ फिजिबिलिटी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू निकालो, अगर वो पॉजिटिव आ रही है इट मीन्स वो फिजिबल है, अगर वो नेगेटिव है तो फिजिबल नहीं। सो कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कुछ डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जनरली एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि जैसे कोई भी अगर हमारे पास सॉल्यूशन है, उसको हम डिफरेंट मेटल के कंटेनर में प्लेस कर रहे हैं, तो क्या हम उस मेटल के कंटेनर में उस सॉल्यूशन को प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, जनरली होगा क्या कि जैसे ये लगा लो पिकल्स हो गया अचार, उसको हम जनरली किसमें, ग्लास के कंटेनर में रखते हैं, कांच के कंटेनर में, उसको हम मेटल के कंटेनर में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एसिडिक नेचर जो होता है तो उस मेटल को क्या कर देता है, कोरोड कर देता है। तो जनरली यही सेम ये चीज़ होगी कि कोई भी सॉल्यूशन जो होगा वो मेटल के कंटेनर की वॉल के साथ क्या करे, रिएक्ट ना कर रहा हो। सो जनरली हम उसको स्टोर कर सकते हैं, और अगर वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो वो उसको क्या करेगा, कोरोड करेगा, और उस केस में हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। सिमिलरली एक ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें हम डिफरेंट मेटल से बना स्पून या ग्लास रोड से स्टिर करते हैं, ग्लास रोड नहीं सॉरी मेटल रोड से स्टिर करते हैं। सो वो मेटल रोड से स्टिर तभी कर सकते हैं जब वो स्पून के साथ वो सॉल्यूशन रिएक्ट ना कर रहा हो। अगर वो सपोज वो सॉल्यूशन उस स्पून के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केस में हम उससे स्टिर नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन वी स्टिर अ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन विद जिंक स्पून। ठीक है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसको जिंक स्पून के साथ स्टिर कर रहे हैं। ओके, जिसमें से यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में, अगर मैथमेटिकली हम करने जाएं तो यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू भी दी हुई है। ईएमएफ की रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का दिया हुआ है, कॉपर का दिया हुआ है। क्लियर। सो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालेंगे, कैथोड माइनस एनोड। तो कैथोड और एनोड डिसाइड वही कैसे करेंगे, जिंक देखो Zn 0 से +2 में जा रहा है, इट मीन्स इसका क्या हुआ यहाँ पे 0 से +2, Zn जो है 0 से +2 में जा रहा है, और कॉपर क्या है यहाँ से +2 से 0 में, तो कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ +2 से 0 रिडक्शन हुआ तो कैथोड 0.34, ये क्या है एनोड। सो यहाँ से ईएमएफ ऑफ द सेल आ गई कितनी 1.10 वोल्ट। इट मीन्स ये रिएक्शन कैसी है, फिजिबल है, ये रिएक्शन होगी क्योंकि ई नोट सेल जो है ग्रेटर देन 0 है, तो ई नेट सेल ग्रेटर देन 0 में क्या होती है, रिएक्शन फिजिबल। तो रिएक्शन फिजिबल है, इट मीन्स जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और जो जिंक होगा वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मिक्स होता जाएगा। सो इट मीन्स वी कैन नॉट स्टिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ जिंक स्पून। क्लियर है। सो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई भी कंटेनर, अब जैसे एक क्वेश्चन ये आता है व्हाट कि कैन वी स्टोर निकल सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक कंटेनर। अब बताओ निकल सल्फेट सॉल्यूशन को जिंक कंटेनर में कंटेन कर सकते हैं। अगर हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो उसके बेसिस पे क्या था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, निकल यहाँ पे कहाँ बिलोंग कर रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे जब हम निकल सल्फेट के साथ में, ठीक है, और कॉपर सॉल्यूशन को निकल सल्फेट में जिंक कंटेनर में, ये सपोज एक जिंक कंटेनर है और इसके अंदर क्या है, ये निकल सल्फेट सॉल्यूशन। क्लियर है। सो अगर ये रिएक्शन हो रही है Zn प्लस NiSO4 गिव्स व्हाट, ZnSO4 प्लस निकल। क्लियर है। यहां से अगर मेरे पास ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन, मैथमेटिकली सॉल्व करने जाए इसको, रिडक्शन पोटेंशियल निकल के लिए एंड कॉपर के लिए दोनों की वैल्यू गिवन, जिंक के लिए सॉरी कॉपर नहीं जिंक। क्लियर। सपोज जिंक के लिए यहाँ पे है -0.76 वोल्ट, जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक के लिए वो क्या है -0.76 वोल्ट। वहीं पे निकल के लिए देखेंगे तो वो है -0.25 वोल्ट। सो अब देखो Zn जो है Zn से किस में जा रहा है, Zn +2 में, इट मीन्स 0 से +2,
ऑक्सीडेशन, ये क्या होगा एनोड। ठीक है, तो ई नोट ऑफ सेल जब निकालोगे, आई थिंक सो ई नोट ऑफ सेल निकालोगे यहां से, तो क्या होगा ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। कैथोड हमारे पास यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, जिंक 0 से +2 ऑक्सीडेशन एनोड, इट मीन्स निकल यहाँ पे कैथोड है, निकल की वैल्यू -0.25 वोल्ट, -0.25 माइनस ऑफ -0.76, सो ओवरऑल वैल्यू आएगी -0.25 प्लस 0.76, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0.49 वोल्ट। ई नोट ऑफ सेल क्या आ गया 0.49, तो इसको 0.51 वोल्ट आना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी। सो ई नोट सेल यहाँ से क्या आ गया 0.51 वोल्ट, दैट इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव मतलब रिएक्शन कैसी हो गई, फिजिबल, और फिजिबल हो गई तो हमें स्टोर करना चाहिए नहीं, नो वी डोंट स्टोर। ठीक है, क्लियर हुआ। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, लाइक वाई एल्यूमिनियम इजली कोरोड वाई सिल्वर नोट। इसका अभी क्वेश्चन हमने देखा था कि एल्यूमिनियम जो है इजली कोरोड हो जाता जबकि सिल्वर नहीं होता। जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो सिल्वर का क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। सो इसके पास रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, ऑक्सीडाइज होने की कम, जबकि इसके पास रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है और ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा है। सो इसका ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ड्रॉ अ सेल फॉर सिल्वर एल्यूमिनियम। ये गिवन वैल्यूज है, ठीक है। यहाँ से हमें एक सेल ड्रॉ करना है, तो सेल ड्रॉ करना है, ये देखो यहाँ से क्या है, ड्रॉ ए सेल फॉर दी दिस ई एजी पॉजिटिव एंड ई एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। क्लियर है, ई नोट फॉर एजी पॉजिटिव 0.80 वोल्ट गिवन है, ई नोट फॉर AL + 3 AL इक्वल टू -1.67 वोल्ट गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में ये डाटा हमें यहाँ पे गिवन है, क्लियर, -1.67 वोल्ट। सो यहाँ से देखो, या इसमें से दोनों में से SRP की वैल्यू किसकी कम है, इसकी वैल्यू क्या है, कम, लेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो लेस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, इट मीन्स इसकी इलेक्ट्रॉन लूज होने की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज टेंडेंसी वो क्या है, ग्रेटर। इट मीन्स इस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या होगा, एनोड। और हमने पढ़ा था कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो क्या होंगे, एनोड टू कैथोड। सो अब इजीली सेल बना सकते हैं, सेल में क्या होगा, एनोड, सपोज ये हमारा एनोड का कंटेनर हो गया, ये इसका मेटल इलेक्ट्रोड, ये दूसरा कंटेनर, ये यहाँ से हमने कनेक्ट करना है क्या, देखो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनोड, इस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो की कहाँ पे लगेगी, ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पे वोल्टमीटर से पहले, और ये इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनोड, और ये क्या है, कैथोड। तो ये एक सेल हमारा ड्रॉ हो चुका है, क्लियर है। सो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे जो अब हमारे थे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे, क्या है यहाँ पे, ये सब हमने डिस्कस किया, क्लियर। कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं, लाइक यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट ई नोट ऑफ सेल वेयर क्रोमियम + CD + 2 गिवन Cr + 3 + कैडमियम। सो यहाँ पे डाटा गिवन है क्रोमियम से क्रोमियम +3, ठीक है, क्रोमियम से क्रोमियम +3, इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है ये। ठीक है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में, क्लियर है। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल में। ECD + 2CD ये ऑलरेडी किसमें है, रिडक्शन पोटेंशियल में, क्लियर। सो इसको पहले कन्वर्ट करो किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में,
सो यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करोगे इसको तो ई नोट सी आर प्लस 3 सी आर इक्वल टू -0.74 वोल्ट एंड ई नोट सी डी प्लस 2 सी डी इक्वल टू -0.40 वोल्ट। अब ये गिवन रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में देखो क्रोमियम से क्रोमियम प्लस 3, इट मीन्स इसका हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ तो ये क्या हुआ एनोड, ये है एनोड और ये क्या हो जाएगा कैथोड। क्लियर। सो यहाँ से ई नोट सेल निकाल सकते हो अब, ईएमएफ ऑफ कैथोड दैट इज -0.40 माइनस 0.74, इसको सिंप्लीफाई करोगे -0.40 प्लस 0.74 दैट इज प्लस 0.34 वोल्ट। सो ये यहाँ से बेसिक पार्ट था, यहाँ से किसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, जहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर क्या हो स्टैंडर्ड हो।